नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं दोस्तों, 2012 का केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर 1 से 5 को हल करवाते हैं। 30 प्रश्नों का संग्रह है ये CDP का। पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा इसका, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। प्रश्न नंबर 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? राइट आंसर होगा इसका, मेरा परिवार। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, राइट आंसर होगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्रश्न नंबर 4, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो वह कौन सा विकार उसके अंदर है? राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जो बालक शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, जिससे बालक अक्षरों का क्रम निर्धारित नहीं कर पाता है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह है? राइट आंसर होगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्रश्न नंबर 6, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर 7, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। राइट आंसर होगा डी, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। प्रश्न नंबर 8, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। प्रश्न नंबर 9, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 10, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। प्रश्न नंबर 11, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? राइट आंसर होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। राइट आंसर डी होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 14, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। प्रश्न नंबर
15 शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। डिस्ग्राफिया, राइट आंसर डी होगा डिस्ग्राफिया। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 17, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने, सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रश्न नंबर 20, शिक्षा के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। राइट आंसर होगा बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। प्रश्न नंबर 20 के बाद प्रश्न नंबर 21, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम है। प्रश्न नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? राइट आंसर होगा सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। प्रश्न नंबर 24, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश डैश रूप में से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। राइट आंसर होगा उच्च। 25 नंबर प्रश्न, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। तो यहाँ बुद्धि लब्धांक का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु उसका जो है पूछ रहा है, तो सूत्र आप लगाइए। देखिए आपको दिया गया है बुद्धि लब्धांक बराबर 75, वास्तविक आयु उसका दिया है 16, तो 75 बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। राइट आंसर होगा 12। प्रश्न नंबर 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट का जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों समावेशन। राइट आंसर भी होगा। प्रश्न नंबर 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। राइट आंसर भी होगा पृथक्करण के। प्रश्न नंबर 28, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। राइट आंसर होगा ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान। प्रश्न नंबर 29, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? राइट आंसर होगा बी, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। प्रश्न नंबर 30, आखिरी प्रश्न, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? राइट आंसर ये होगा आवासीय विद्यालय खोलना। नमस्कार दोस्तों, ये 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का था। आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं प्रतिदिन हर वर्ष का प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन CDP
हल करवाऊँगा। इसके बाद धीरे धीरे पर्यावरण, फिर हिंदी, फिर गणित, उसके बाद जो है सारे ऐसे जो है चैप्टर को हल कराऊँगा। आपसे भी निवेदन है कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।